हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीएस जीके चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जीके के पार्ट्स जो क्वेश्चंस आपके एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विटामिन्स का चैप्टर। ये आपका बायो सब्जेक्ट के अंदर का एक सब टॉपिक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको जनरली मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और कुछ भी एक बार भी चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन उठा करके अगर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बायो के अंदर का पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जो भी एसएससी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट जीएस या जीके का पार्ट होगा वो इस चैनल पे कवर किया जाएगा। ठीक है, देखो विटामिन्स में सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि विटामिन वर्ड का यूज़ किसने किया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फंक नाम के साइंटिस्ट ने इसका यूज़ किया था। इसके बाद देखो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट यानी कि वसा में सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, बीसी, ठीक है, और वसा में सॉल्युबल कौन से होते हैं, एडेक। तो आप इसको ऐसे ही याद रखना, एडेक नाम के जो लोग हैं वो फैट सॉल्युबल यानी मोटे लोग कौन से होते हैं, एडेक नाम के, ये लोग इनमें फैट सॉल्युबल होता है। और जो बीसी करते रहते हैं वो कौन से होते हैं, वो पानी में ही सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब सब्जियों को छील करके उसको पानी से धुला जाता है तो कौन सा विटामिन उसमें से चला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी सब्जियां हैं उनमें जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें क्या होता है, विटामिन बी और सी होता ही है। और जब उन्हें छील करके आप धुलोगे तो पानी के साथ कौन सा जो उसमें विटामिन घुलनशील होगा वही तो उसके साथ बह जाएगा, तो विटामिन बी और सी उससे निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बनते जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, हम लोग सारे विटामिन की प्रॉपर्टीज़ और कहाँ पर वो पाए जाते हैं, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। विटामिन ए का नाम ही है रेटिनॉल। अब देखो आपकी आँख जो होती है, आँख के बीच में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेटिना। तो आप याद रखो कि आँखों से रिलेटेड जो आपका विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन ए है। ठीक है, तो आँखों से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखना। या आप हिंदी में आय बोलते हो ना, आँख को क्या बोलते हो, आय। तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि आ यानी कि ए जो विटामिन है वो आपकी आंखों से रिलेटेड है। और इसकी जब कमी होगी ना तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कि रात होते ही दिखना बंद हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और विटामिन ए की कमी से दो और रोग होते हैं, केराटोमेलेशिया और हाइपर केराटोसिस। ठीक है, ये आपका स्किन का रोग होता है, स्किन थोड़ा सा मोटी मोटी सी हो जाती है। और केराटोमेलेशिया में क्या होता है, जो आपकी रेटिना होती है वो कैसी कलरलेस होने लगती है, तो ये भी रेटिना से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये आपके तीन रोग हैं जो कि कमी से होते हैं। तो अब बात ये आती है कि विटामिन ए का और क्या क्या यूज़ है। तो देखो आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। तो ये आपका इम्यून सिस्टम के लिए, जैसे अभी कोरोना भी फैला हुआ है तो उसके लिए भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास कौन सा विटामिन होना चाहिए, विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो विटामिन ए आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही साथ आपकी दृष्टि के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं कहाँ पर ये पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पके हुए जो राइप येलो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। अमरूद हो गया, दूध हो गया, आपका जो लीवर का पार्ट होता है, जिन भी जानवरों का मांस अगर खाते हैं जैसे चिकन वगैरह, तो उसमें लीवर का जो पार्ट खाते हैं जो लोग, उनमें विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कुछ फलों के नाम दिए गए थे और साथ में गाजर दिया गया था। आपको बताना था विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो याद रखना गाजर में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, साथ ही साथ तरबूज में भी विटामिन ए होता है। ठीक है, तो ये आपका विटामिन ए से रिलेट हो गया। अब विटामिन बी1 मैंने बताया आपको 8 तरह के होते हैं। ठीक है, तो 8 अगर मैं नंबरिंग से लिखूं तो क्या 1 से 8 तक होते हैं, नहीं, तो आपको ध्यान रखना 1 से 12 तक होते हैं। तो कौन कौन से नहीं होते हैं, तो देखो 1 2 3 आया, 4 नहीं होता है। ठीक है, 4 नहीं होता है, 5 आया, 6 आया, 7 आया, तो 8 नहीं होता है। अब यहाँ तक हम लोग चले आए हैं तो आप देखोगे कितने हो गए, 3 3 6, तो 9 लिखोगे तो ये 7 हो गए, तो ये आपका 12 हो जाएगा, टोटल 8, तो 10 और 11 भी नहीं होते हैं। तो ये आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो, तो मे भी क्वेश्चन इस तरह से बन जाए। तो 1 2 3 5 6 7 9 और 12 ये विटामिन होते हैं। इन सभी के जो नाम हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, आंख से रिलेटेड है, रेटिना, तो रेटिनॉल हो गया। इसी तरह से विटामिन बी जितने भी होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर एमीन होते हैं। ठीक है, मीन इसमें आपको मिलेगा।
क्योंकि इनमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विटामिन ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, विटामिन बी में, ठीक है। और विटामिन बी जब बोला जाता है जनरली तो उसका मतलब होता है विटामिन बी1 से। विटामिन बी1 का मतलब ही विटामिन बी होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें बना था। अब देखो इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नामों को आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी1 किसे बोलते हैं, थायामीन को। कहाँ पर पाया जाता है, ताजे फलों में, आलू, शकरकंद, मक्का में, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था इसकी रोग कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बेरी, ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसके बाद के जो विटामिन बी हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका नाम आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, ठीक है। और कमी स्लो ग्रोथ होती है, बढ़ाई बच्चा जो होता है वो बढ़ता नहीं है अगर विटामिन बी2 की कमी होगी, ठीक है। तो उसके लिए पॉपकॉर्न ये वगैरह खाना चाहिए और साथ ही साथ मशरूम और केला, ठीक है। विटामिन बी3 नियासिन इसको बोलते हैं, जबकि इसका केमिकल नेम जो है निकोटिनोमाइड है, ठीक है। ये भी क्या है, मांस, मछली और अंडे में होता है। अंडे में जनरली सारे विटामिन होते हैं, इवन मांस में भी सारे विटामिन होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो विटामिन सी को छोड़ करके बाकी सारे विटामिन जो होते हैं वो मांस में पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलाग्रा। कई बार पूछा गया है कि पेलाग्रा कब होता है, तो आप बोलोगे विटामिन बी3 नहीं होगा तो पेला जाओगे, है ना। तो इससे आप ध्यान रखोगे कि विटामिन बी3 चाहिए, पेलाग्रा ना हो उसके लिए, ठीक है। अगला है विटामिन बी5, तो पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, बी5 है पेंटाथोनिक। और इसको देखो पेंट, ये 5 को ही केमिकल नेम क्या होता है, पेंट होता है ना, पेंटागन, इससे आप याद रख सकते हो। तो पेंटाथोनिक है ना, ये आपका बी5 से बनता है। तो बी5 का जो केमिकल नेम या आप साइंटिफिक नेम बोलोगे तो पेंटाथोनिक एसिड है। कहाँ कहाँ पर, मांस में, लिवर, किडनी में और एग्स में और सभी दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसके जो रोग होता है पैरेस्थेसिया, ठीक है। ये हो गया। विटामिन बी6 और बी7 और इवन बी9 तक भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एक बार आप इनको देख लो, कभी भी इनसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। बी6 को पेरिडोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। मीट, मछली और इसमें फिश वगैरह के प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। देखो इसका जो रोग है ना, एनीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनीमिया जो पूछा गया था जब क्वेश्चन में तो उसका आंसर था बी12। एनीमिया जो होता है वो मेनली कब होता है, बी12 की कमी से होता है। तो अगर आप यहाँ पर याद रखोगे तो ये थोड़ा सा ठीक है। अगर आपके पास बी12 ऑप्शन में नहीं है तो इसका हाफ कर दोगे, बी6 आपका पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी बी12 जनरली आपसे जब भी पूछा गया तो बी12 इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। विटामिन बी7 जो होता है उसको बायोटिन बोलते हैं, इसका नाम पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। बायोटिन किसको बोलते हैं, विटामिन बी7 को, ठीक है। तो ये हो गया। ये किस में पाया जाता है, एग की जो योल्क होता है उसमें, ठीक है। किडनी, लीवर और टमाटर, खमीर, इसमें पाया जाता है। हाँ, इसका ये जो रोग है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्किन से रिलेटेड जो डर्मेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, ये विटामिन बी7 की कमी से होता है। बी9 जो होता है, नाम इसका इंपॉर्टेंट है। नाम इसके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी 8 आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। देखो इसको बोलते क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। बी के जितने भी ये आपके विटामिन्स हैं इनको एक ग्रुप बोला जाता है, कौन सा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, इतने सारे नाम होते हैं तो इस वजह से इसको इस तरह से याद रखोगे। विटामिन बी9 कौन सा हो गया, फॉलिक एसिड इसको बोलते हैं विटामिन बी9 को। हरी सब्जियों और फलियों में पाया जाता है, बीज, संतरे का रस और यकृत में, लीवर में पाया जाता है, ठीक है। इसका भी वही रोग है, आपका अगर कमी होगी तो अनीमिया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आपसे अनीमिया पूछा जाएगा तो बी12 आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, आंसर बी12। और पूछा गया था बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, दोनों केसेस में आंसर एनीमिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस विटामिन बी12 में 2-3 और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पूछा गया था इसके अंदर में कौन सा एक एलिमेंट पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन होगा आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या मैग्नीज, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन जब पूछा गया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट की आपको प्रेजेंस विटामिन बी12 में मिलती है, ठीक है। ये मीट, सी फूड, एग्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा है जो प्लांट फूड्स में, यानी हरे जो पदार्थ होते हैं या प्लांट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी12 इंपॉर्टेंट है। इसका एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो विटामिन बी12 होता है इसमें जो कोबाल्ट है इसकी प्रेजेंस को कैसे पता किया गया था। तो एक परीक्षण हुआ था, उस परीक्षण का नाम एक बार क्वेश्चन में पूछा गया 2013 एसएससी सीजीएल में। इसका नाम था, क्या नाम था, सोडियम, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड।
ये परीक्षण किया गया था जिससे कि पता चला था कि इसमें कौन सा एक एलिमेंट है, कोबाल्ट। कोबाल्ट की प्रेजेंस को कैसे पता चला गया था? आप बोलोगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा, ठीक है। अनीमिया किससे होता है? आप बोलोगे विटामिन B12 की कमी से होता है। तो ये आपका विटामिन ए और बी हो गया। इसके बाद विटामिन सी देखोगे तो एस्कॉर्बिक एसिड, इसको नाम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, एस्कॉर्बिक जो होता है ना, ये बहुत खट्टा एसिड होता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है ना, वो हर एक प्रोडक्ट जिसको आप खाने पर थोड़ा सा खट्टापन फील होता है ना, उन सभी में ये पाया जाता है। ये भी देखो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि अभी कोविड में सभी लोगों को बोला जा रहा था कि जो भी खट्टे पदार्थ हैं, ऑरेंजेस हैं या आप नींबू वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इनको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा था। तो उसका रीज़न क्या था? क्योंकि ये भी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपके मन में आएगा कि सर विटामिन ई में भी तो था, तो विटामिन ए को क्यों नहीं बोला जा रहा था? तो विटामिन ए और विटामिन डी ये दो ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी अगर शरीर में एक्सेस हो जाए, यानी कि अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो ये नुकसान भी करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिघाती भी हो जाते हैं। इस वजह से इनकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जबकि विटामिन सी की एक्सेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका एक और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आयरन का जो अवशोषण होता है ना शरीर में, उसके लिए भी बहुत सहायक होता है, ठीक है। ये किसमें? फलों और सब्जियों में पाया जाता है, विशेष रूप से खट्टे फलों में, ठीक है। और पत्ता गोभी और छाछ, स्ट्रॉबेरी, मिर्च, टमाटर, आलू, ठीक है, इनमें पाया जाता है। स्पेसिफिक जो इसका सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो लेमन में प्योर फॉर्म में ये पाया जाता है। इसके कमी से देखो कौन कौन से रोग होते हैं। देखो यहाँ पे विटामिन सी है और स्कर्वी जब आप देखते हो तो इसमें भी सी आता है। इस तरह से आप याद रखोगे। जैसे विटामिन B1 में कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो ये कैसे याद रखोगे कि बी की कमी से बी वाले रोग हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी पे आ गए, स्कर्वी इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जिन लोगों के मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि खून अगर आता है तो कौन सा विटामिन उन्हें यूज़ करना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, कौन सी सलाह दोगे? डॉक्टर बन के उनको सलाह देना, विटामिन सी का प्रयोग करना स्टार्ट करो, तो मसूड़ों से जो खून आता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। तो ये विटामिन सी है। स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसको बोला जाता है। विटामिन डी जो होता है इसका नाम ही क्या है? कैल्सीफेरॉल। अच्छा, कैल्सी से आपको याद आता है क्या? कैल्शियम। और कैल्शियम से आपके शरीर का कौन सा अंग बना है? आप बोलोगे हड्डियां जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से ही बनती हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस इन दोनों को ही बनाने के लिए, इन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? विटामिन डी है। इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह की धूप में, ठीक है, 7 से 9 या मॉर्निंग में जब भी निकलता है, उसके बाद से सुबह के 2 घंटे, जब भी सूर्य निकले उसके बाद से 2 घंटे के बीच में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं ना, ये आपका क्या करती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, जो स्किन के कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कुछ क्रिया करके क्या बना देती हैं? उसको विटामिन डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि आपका शरीर में जो कैल्शियम है, ठीक है, वो प्रॉपरली अवशोषित हो पाता है और हड्डियों में संग्रहित हो पाता है। तो ये इसके काम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के साथ साथ ये फास्फोरस को भी क्या करता है? अवशोषित करता है और हड्डियों में संग्रहित करता है, जिससे हड्डियां मजबूत भी होती हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स की एक बीमारी आपने देखा होगा कि टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती हैं ना, तो ये रिकेट्स होती है। और बड़े लोगों में ऑस्टियोमैलेशिया या फिर इस तरह से हड्डियों का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होना, ये बीमारी इसकी कमी से होती है, ठीक है। तो क्या खाओगे तो मिट जाएगी बीमारी? मछली, अंडा और जिगरा, ठीक है, ये आपका बीफ वगैरह खाने से ये बनती है, ठीक है। तो कॉर्ड, चिकन, स्तन, ये सब आपको खाने से विटामिन डी की कमी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन डी। कहाँ पे पाया जाता है? सूर्य की किरणों में जब आप आते हो तो आपकी स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वही इसको बना लेता है। विटामिन ई से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन ही पूछा गया है। टोकोफेरोल इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका हो गया, ठीक है। ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें विटामिन ई का काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, आपकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनको बचाता है। जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक जो होते हैं ना, ऊतकों का जो प्रॉपर वर्किंग होती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊतकों से रिलेटेड और कोई भी विटामिन वर्क नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई वर्क करता है। तो अगर आपसे विटामिन ई का कोई एक स्पेसिफिक यूज़ पूछा जाएगा तो आप ऊतकों से रिलेटेड जो आंसर होगा उसे ही दोगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? अमरूद में, आम में, आलू और कद्दू, पोटैटोज़ और पम्पकिन में ये पाया जाता है। इसकी कमी से, अच्छा देखो कौन कौन से रोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी विटामिन ई, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं,
तो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए विटामिन ई इंपॉर्टेंट है। हिमोलिसिस और स्टेरिलिटी है ना, बांझपन का जो रोग होता है ये भी विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद आता है विटामिन के, आपका लास्ट विटामिन होगा, बहुत अच्छे से देखना, फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन इसको बोलते हैं विटामिन के को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि जो लोगों के खून जब निकलने लगता है बॉडी से तो कुछ लोगों के बहुत जल्दी से रुक जाता है, कुछ लोगों को बहुत देर में उसमें थक्का बनता है। ठीक है, तो रक्त का जो थक्का नहीं बनता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो आप बोलोगे विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का बहुत देर से बनता है। तो ये जो विटामिन के है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग, जैसे आपके कहीं भी चोट लगी तो जो खून बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है उससे पहले ही उसको क्या कर देता है, थक्का जमा देता है, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। और रक्त का थक्का जमाने के लिए दो आपके प्रोडक्ट्स हैं, दो आपकी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, इसको फैक्टर 2 भी बोलते हैं। ये एक चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों चीज़ों को कौन बनाता है, विटामिन के इन दोनों ही चीज़ों को बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें विटामिन के थ्रू बनती हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो ये विटामिन के आएगा। एक बार पूछा गया था प्रोथ्रोम्बिन किसके थ्रू बनता है, तो ये भी आंसर विटामिन के आएगा। और विटामिन के आपका जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन, वेज प्रोडक्ट। ठीक है, इस सोयाबीन में ही आपका विटामिन के भी मिलता है। साथ ही साथ पालक, कपास और जैतून, ऑलिव ऑयल या ऑलिव में ये बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन के से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जब आपका खून, जब भी चोट लगी और खून जम गया तो आप देख के उसको क्या बोलोगे कि कौन सा विटामिन है, विटामिन के। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर आपका ब्लड क्लॉट बहुत देरी से बनेगा या फिर हो सकता है खून बहना रुके ही नहीं। तो ये विटामिन आपने पढ़ लिया। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको कि आंसर करना है आप लोग। देखो, टार्टेरिक एसिड किस में नहीं पाया जाता है, तो आंसर आ जाना चाहिए। मैंने बताया कि एसिड्स जो होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड या टार्टेरिक एसिड, ये खट्टे होते हैं। तो खट्टे अगर किस में कौन सी चीज़ है जो खट्टा नहीं होता है, तो आपने कच्चा आम, ये तो खट्टा होता है। अंगूर भी जब छोटे रहते हैं तो खट्टे होते हैं। इमली तो खट्टी होती है। तो एक ही है जिसमें नहीं पाया जाएगा, वो हो जाएगा पालक। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, आपने कहा गाजर। छिली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, आपने कहा विटामिन बी और सी। ये पानी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो विटामिन सी ही निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो अगला क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से होता है। साइट्रिक बहुत ही खट्टा एसिड होता है, तो मुक्त रूप से ये नींबू में पाया जाता है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला, तो रक्त का स्कंदन अगर हो रहा है तो इसमें मदद कौन सा करेगा, विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन ई जो है वो मेनली रिक्वायर्ड होता है। विटामिन ई के बारे में मैंने आपको बताया था, ऊतकों से रिलेटेड होता है। तो उपकला या फिर एपिथेलियमी, ये ऊतक को सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 का ही नाम आपको पता होगा, क्या होता है, साइनोकोबाल्टोमिन, है ना। तो साइनोकोबाल्ट और अमीन, ये आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपको याद रहेगा कौन सा इसमें एलिमेंट होता है, कोबाल्ट। ठीक है, वाटर विटामिन, तो विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, इनऑर्गेनिक नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। अच्छा, एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर, या फिर सहायक आहार कारक, ये किसे बोलते हैं, विटामिन को ही ये नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एक्सेस ऑफ विच विटामिन कैन कॉज डैमेज टू द बॉडी, तो मैंने आपको बताया विटामिन डी और विटामिन ए। यानी कि अगर आप ज़्यादा देर धूप में रहोगे, है ना, ज़्यादा अगर आपको विटामिन डी मिल गया या फिर आपने विटामिन ए का जो प्रोडक्ट्स है उन्हें ज़्यादा खाया, तो उस केस में आपको डैमेज भी हो सकती है बॉडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिसीज इज रॉन्गली मैच्ड, आपको बताना है कौन सी रॉन्गली मैच्ड है। तो देखो, विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी होता है, जबकि यहाँ पे राइबोफ्लेविन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है। अब विटामिन के का मुख्य स्रोत आपको पता है, पालक रहती है। ठीक है, स्पाइनच होता है। अगला पूछ रहा है, फिश कॉड लिवर ऑयल मेनली कंटेन्स विच विटामिन, तो विटामिन डी और विटामिन ए दोनों ही फिश कॉड लिवर ऑयल में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अधिकतम विटामिन सी पाया जाता है, तो चिली हो गया। ठीक है।
ठीक है। मिर्च में बहुत विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। खट्टा होती है अगर आप छोटे में ही चिली को खाओगे तो। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज नॉट रिलेटेड विद द बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो देखो ये B3 हो गया, थायामीन भी आपका होता है, फॉलिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये नहीं होता है, बाकी सभी विटामिन बी के ही एक ना एक प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मैच करना है करेक्टली, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल आपका कहाँ पर यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। कार्टिनॉइड्स जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या हो गया? ये एंजाइम हो गया। तो ये करेक्टली मैच हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।